नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और जमानत नहीं मिलने पर बवाल। भारत सरकार ने जताई चिंता, कहा सुनिश्चित हो हिंदुओं की सुरक्षा। संविधान सदन में हुआ संविधान दिवस का मुख्य कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को बताया देश का सबसे पवित्र ग्रंथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में होंगे शामिल। भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट करेंगे जारी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का सीएम पद से इस्तीफा। जल्द सामने आएगा महायुति सरकार का फॉर्मूला। विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल का आज अंतिम दिन। यूपी के संभल हिंसा की एफआईआर में सनसनीखेज खुलासे। सपा सांसद समेत विधायक के बेटे ने भीड़ को उकसाया। पूरी प्लानिंग के साथ जुटी थी 700-800 लोगों की भीड़। पुलिस को जिंदा जलाने की थी साजिश। और अब विस्तार से समाचार। बांग्लादेश में गिरफ्तार किए गए इस्कॉन के चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर बवाल मच गया है। ढाका से लेकर कोलकाता तक उनकी रिहाई की मांग लगातार तेज हो गई है। दरअसल बांग्लादेश की एक अदालत ने हिंदू संगठन सम्मिलित सनातनी जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया है। इसी के खिलाफ आज पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायकों ने कोलकाता में प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों ने पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और चिन्मय कृष्णदास प्रभु की रिहाई की मांग की। चिन्मय प्रभु को 25 नवंबर की दोपहर ढाका के हजरत शाहजलाल हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। अदालत में पेश किए जाते समय चिन्मय दास ने मीडिया से कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं से उनकी अपील है कि वो अपने आंदोलन की प्रक्रिया को योजना के मुताबिक जारी रखें। बांग्लादेश में हुई चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक हमने बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ये घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है। अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी, लूटपाट, चोरी और तोड़फोड़ की कई घटनाएं हुई हैं। साथ ही साथ देवी देवताओं और मंदिरों पर भी हमले हुए हैं और उन्हें अपवित्र किया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि शांतिपूर्ण सभाएं करने के लिए धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। हम दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका अधिकार भी शामिल है।
विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी की निंदा की है। ऐसी संस्था का और ऐसे सन्यासी का किसी तरह के आतंकवाद से कोई संबंध हो ही नहीं सकता। यह तो ठीक है कि चिन्मय के इस्कॉन के मंदिर पे पिछले दिनों जो हमले हुए थे उसके विरोध में संपूर्ण हिंदू समाज को जागृत करना, उनको सड़क पर आकर के प्रदर्शन करवाने के लिए नेतृत्व करना, सरकार से ये मांग करना कि ये राजधर्म है कि वहाँ की माइनॉरिटीज़ का जीवन, संपत्ति, सम्मान सुरक्षित रहे, इसके लिए सब अधिकारियों से कहना, ये सब उन्होंने किया होगा। यह सब संविधान के अंतर्गत दिए गए अधिकारों में आता है। और हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। अमृत, आपसे जानना चाहेंगे, भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है? भारत सरकार ने इस पर एक कड़ा रुख अपनाया है और इसको एक स्ट्रॉन्ग नोट लिया है। इस जो स्थिति वहाँ उत्पन्न हुई है और लगातार एक्चुअली जो माइनॉरिटीज़ पर अटैक्स हो रहे थे उस पर चिंता जाहिर की है। जो रिलीजियस प्लेसेस, टेम्पल्स पर तोड़फोड़, लोगों के घरों में लूटपाट, इस तरह के जो वाक़या सामने काफ़ी देर से चल रहे हैं। जब से बांग्लादेश में नई इंटरिम गवर्नमेंट आई है और एक टर्मोइल की स्थिति लगातार बढ़ी हुई है, तो गवर्नमेंट ने इस पर खास करके इस इंसिडेंट के बाद जिस तरह का माहौल वहाँ बना है, तो गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी इसका एक सीरियस नोट लिया है और बांग्लादेश को कन्वे किया है कि भारत इसको बहुत सीरियसली देखता है और आप जो माइनॉरिटीज़ का खास करके जो हिंदुओं की सुरक्षा है उसके लिहाजे से आप रूल ऑफ लॉ फॉलो करें और अपनी जो ऑब्लिगेशंस होती हैं गवर्नमेंट की वो उनको आप डिस्चार्ज करें। जी अमृत, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नई गवर्नमेंट वहां पर आई, उसके बाद से लगातार अल्पसंख्यकों पर जिस तरह का व्यवहार देखने को मिला है और अब चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी, ये उसकी अगली कड़ी दिखाई देती है। देखिए, गवर्नमेंट से आप चाहे डायरेक्टली तो नहीं लिंक कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर्स पे नहीं हो रहा है, पर डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर नहीं हो रहा है, पर गवर्नमेंट क्लियरली कहीं ना कहीं फेल कर रही है ऐसे एलिमेंट्स को जो ट्रायम्फेंट एलिमेंट्स हैं, जो मेजॉरिटेरियनिज्म कर रहे हैं, उनको रेन इन करने में। तो वहाँ तक तो क्लियरली अगर कमीशन नहीं है तो ओमिशन तो है ही। तो तभी भारत सरकार का जो आपको रवैया जो की प्रतिक्रिया आ रही है वो यही है कि आप इनको रेन इन करें और इस स्थिति को सुधारें। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि जिस तरह माइनॉरिटीज़ अंडर अटैक्स आई, माइनॉरिटीज़ के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पर अटैक किए गए, लोगों को अटैक किया गया, ये केस अब ये तो कोर्ट ने तय करना है कि ये केस ठीक है कि गलत है, पर इस तरह की अरेस्ट होनी, जेल भेज देना, सेडिशन चार्ज लगाना, तो ये एक स्टैंड अलोन तो वाक़या है नहीं, एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। तो उसको देखते हुए ये एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है वहाँ। जी बिल्कुल, पूरा मामला वहाँ पर अगर देखें, जिस तरह से वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार और जिस तरह से वहाँ पर स्थिति बन रही है, वो बड़ी चिंता की बात है। उसको देखते हुए क्या कुछ एहतियातन अगर हम कहें तो वो कदम उठाए गए हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए अब हुआ क्या कि आज का जो वाक़या है, बेसिकली कोर्ट ने इनको जेल भेज दिया सेडिशन चार्ज में। तो जो इनके फॉलोअर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वैन जो प्रिजन वैन थी उसको रोकने की कोशिश की, फाइनली प्रिजन वैन चली गई और इन्होंने खुद अपने फॉलोअर्स को अपील किया कि आप काम मेंटेन करके रखें और हम किसी ना स्टेट के ख़िलाफ़ हैं या ना किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हैं, हम राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट मांगते हैं, बस यही मांग रहे हैं। तो क्लियरली जो सिचुएशन है उसको लॉ एंड
एंड ऑर्डर के लिहाज से डील करेगी वहाँ की गवर्नमेंट, पर जो माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहे हैं वो भी एक लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में आता है, तो उस पर गवर्नमेंट को अपने एक तरह की हैवी हैंडेडनेस दिखानी होगी और विद अ हैवी हैंड उसको कंट्रोल करना होगा, सिचुएशन को कंटेन करना होगा, क्योंकि फाइनली ये लोग वहाँ के बाशिंदे हैं, बांग्लादेशी हिंदूज़ हैं, उनकी माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनको अपनी माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी और सुरक्षा को लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से अगर थ्रेटन होती हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से सख्त कार्रवाई करनी होगी। वो कह तो रहे हैं कि हम कर रहे हैं, पर लगातार ये इंसिडेंट्स चल रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट की छवि के लिए भी और दूसरा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर भी एक तरह की टिप्पणी है। जी अमृत, जैसे MEA का अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें एक बात जो है वो बड़े ही कड़ाई से अगर हम उसे देखें तो उसे कहा जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि अपराधी जो है वहाँ पर अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और जो धार्मिक नेता हैं जो शांतिपूर्ण सभा कर रहे हैं उन पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। किस तरह से इसको देखेंगे? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है स्टैंड के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जिन्होंने डिसरप्शंस की, जिन्होंने अटैक्स किए, जिन्होंने वैंडलिज्म की, आप उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और एक रिलीजियस फिगर जो एक अपनी गैदरिंग कर रहे थे, जो उनका राइट है, हक है गैदरिंग करने का, उन पर आप लीगल सेडिशन चार्ज लगा दे रहे हैं। अब इन्होंने इस पर्टिकुलर चार्ज पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं रिएक्ट किया, क्योंकि गलत लगा है, ठीक लगा है, ये तो प्रोसेस ऑफ लॉ है, कोर्ट तय करेगी कि इनके खिलाफ सेडिशन का मामला बनता है और क्या वाकई इंसल्ट टू बांग्लादेशी फ्लैग हुई या नहीं हुई। पर जिस तरह से ये पूरा इंसिडेंट उभरा, और ये सिर्फ सिंगल आउट इंसिडेंट नहीं है, जैसे मैंने कहा सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं, तभी भारत सरकार की इतनी कड़ी प्रतिक्रिया इस पर आई है कि आप इसको कंटेन करें, क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ के खिलाफ एक चलती मुहिम लग रही है और उसको आप रोकें। जी बिल्कुल। अमृत, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा है कि सीरीज ऑफ इवेंट्स है, हालांकि जो है कोर्ट भी है वहाँ पर जो तय करेगा कि क्या है, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से वहाँ पर पूरा व्यवहार हो रहा है, क्या कुछ उसकी वजह है? जो वहाँ की पूरी स्थिति है उसको किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए, जो आप सेडिशन चार्ज लगाए तो ये उनकी अरेस्ट होनी थी, और अब जज ने अपना जजमेंट एक्सरसाइज किया और उनको बेल नहीं दी और उनको जेल भेज दिया। ये जज का प्रेरोगेटिव है, हम आप उस पर नहीं कमेंट कर सकते, और ख़ास करके फॉरेन कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई की है। पर उनके प्रोटेस्टर्स भी यही कह रहे हैं, भारत सरकार भी यही कह रही है कि आप इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आप एक सिस्टमिक तरीके से माइनॉरिटीज़ को कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो आपराधिक एलिमेंट्स हैं, उनके थ्रू टारगेट हो रहे हैं। एक तो दूसरा, केसेस उन पर फॉइस्ट किए जा रहे हैं। तो ये आप इस तरह का माहौल बना रहे हैं जो ये लगता है कि आपका रवैया एक एंटी माइनॉरिटी रवैया है, तो इसको लेके चिंता है। जी बिल्कुल, और ये इस बात से भी इसकी पुष्टि होती है क्योंकि जिस तरह से MEA ने भी अपने स्टेटमेंट पे कहा है कि शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उन्होंने उसका प्रयोग किया है, और उसको लेते हुए अगर ये गिरफ्तारी होती है और जिस तरह से हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें जो लगातार जिस तरह का चिंताएं जताई जा रही हैं और जिस तरह की बात सामने आ रही है, वो भी प्रूव होती हुई दिखाई देती हैं। जी वही कि कोई रिलीजियस फिगर है, मान लीजिए उसने अगर गैदरिंग करनी है अपने फॉलोअर्स की या सर्मनाइजेशन करनी है, उसको अधिकार है, वो कोई इलीगल कार्रवाई तो है नहीं। अब उस पर वहाँ पर क्या ट्रांसपायर हुआ, क्या नहीं ट्रांसपायर हुआ, आप अगर इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसा लगता है कि कोई मुहिम है जो छेड़ी जा रही है। अब उसको आप डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं कर रही होगी तो गवर्नमेंट कंट्रोल करने में फेल कर रही है। एक्विजिशंस तो ये भी लगेंगी कि आप करवा भी रहे हैं, तो आप ये दायित्व गवर्नमेंट का है या लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का है कि आप ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जहां पर आप पर ऐसी एक्विजिशंस ना लगें। भारत आपका फ्रेंडली नेबर है,
फाइनली भारत सरकार को इस पर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देना पड़ा, क्योंकि स्थिति ऐसी लगातार चल रही है कि भारत को ये लग रहा है कि माइनॉरिटीज़ पर जो अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़, जो कि एक लॉफुल एक्टिविटी है, उसको परस्यू कर रहे हैं, उसको परस्यू करने की फ्रीडम होनी चाहिए उनको। जी अमृत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आज के दिन 1949 में देश ने संविधान को अंगीकृत किया था। इसके 75 साल आज पूरे हो गए हैं। इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस बेहद खास दिन पर संविधान सदन में एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ ग्लिम्प्स और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी नामक 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। भारत के संविधान की कला को समर्पित पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। आज के इस खास समारोह में संविधान का संस्कृत और मैथिली संस्करण भी जारी किया गया। राष्ट्रपति ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और कहा कि संविधान देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान को प्रगतिशील और समावेशी बताया। कहा कि संविधान दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई। हमारा संविधान हमारे मनुष्यों की वर्षों की तप, त्याग, विद्वता, सामर्थ्य और क्षमता का परिणाम है। इसी केंद्रीय कक्ष में लगभग 3 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने देश की भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं को एक सूत्र में बांधने वाला संविधान बनाया। संविधान सभा में अलग अलग विचारधारा के लोग सदस्य थे। इसके बावजूद भी उन्होंने पूरी गरिमा और मर्यादा से अपनी सहमति असहमति व्यक्त करते हुए संविधान की रचना की। सार्थक एवं गरिमापूर्ण संवाद की इस उत्कृष्ट परंपरा को हमें अपने सदनों में भी अपनाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि हमारा संविधान वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है के सिद्धांत के अनुसरण की प्रेरणा देता है। हमारा संविधान वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है के सिद्धांत का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता है। विश्व पटल पर इसी कारण भारत की छवि बहुत मजबूत हुई है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वह अपने अपने क्षेत्रों में संविधान के अंगीकार होने के
75 वर्ष को जनता की सहभागिता के साथ एक उत्सव के रूप में मनाएं, जिससे राष्ट्र प्रेम की भावना और अधिक सुदृढ़ हो। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। संभल में हिंसा के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में बंद स्कूल खुलने लगे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। संभल के असमोली ब्लॉक के एक स्कूल का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। संभल में हुई हिंसा के बाद संभल जिले के जो स्कूल कॉलेज थे उनको बंद कर दिया गया था, लेकिन आज स्कूलों को खोल दिया गया है। और हम संभल के असमौली एक ब्लॉक है वहां पर हैं। आप देखें कि इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल असमौली डिस्ट्रिक्ट संभल, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं अब पढ़ने के लिए यहाँ आने लगे हैं। हालांकि जो संख्या है वो थोड़ी सी कम है। अगर हम इस स्कूल की बात करें तो 90 के करीब जो बच्चे हैं इस स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन अभी अगर हम देखें कि जो बच्चे हैं 50 के करीब जो बच्चे हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि एक तो जानकारी नहीं है, नेट भी बंद है, उसकी वजह से जो बच्चों के जो माता पिता हैं उनको जानकारी नहीं है। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि अब संभल में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। कुछ दूसरी क्लासों को भी अगर हम आपको दिखवाएं, हमारे कैमरामैन अनिल आपको दिखाएंगे। प्रिंसिपल खुद हमारे साथ मौजूद हैं। आज स्कूल खुल गया, ये आदेश था आज से स्कूल खोलने का? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था, बस उसके विभाग की तरफ से कोई आदेश नहीं आया, तो हमने समझा कि खोलना ही है। यदि बंद होने का आदेश आता छुट्टी का, तो हम उसका पालन करते। अच्छा, कल तक ये स्कूल बंद था, सोमवार तक बंद था? हाँ, कल बंद था, DM साहब की तरफ से छुट्टी थी, और उससे पहले संडे था। हाँ, ये था। अच्छा, अभी आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं और आज कितने बच्चे आए हैं? हमारे यहाँ जो संख्या है, टोटल एनरोलमेंट इज 89। नाउ एट प्रेजेंट देयर आर 50 स्टूडेंट्स, टोटल गर्ल्स एंड बॉयज। तो अभी शांति है इलाके में? हाँ, यहाँ तो शांति है। और अच्छी बात है कि अगर संभल धीरे धीरे सामान्य हो रहा है और यहाँ का जो जनजीवन है वो सामान्य हो रहा है, तो बहुत अच्छी सी बात है। ये आप देखें कि जो क्लास है वो चल रही है और जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। संभल के असमौली और जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर स्कूल खुल गए हैं और संभल में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। कैमरामैन अनिल के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, असमौली, संभल। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए हमले की घटना से देश ने सबक लिया और संकल्प लिया कि ऐसी घटनाएं देश में दोबारा ना होने पाएं। तब से देश के रक्षा तंत्र को मजबूत किया गया है और आज भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नवंबर एक ऐसा दिन जिसने भारत को झकझोर दिया, लेकिन इसने हमारे भीतर साहस और संकल्प की नई लौ भी जलाई। भारत ने यह प्रण लिया कि इतिहास को दोहराने नहीं देंगे। चाहे पोके और बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हो या म्यांमार सीमा पर आतंकवाद विरोधी अभियान, भारत ने साफ संदेश दिया, हमारी रक्षा सटीक है,
और हमारा जवाब अडिग। 2024 से 25 का रक्षा बजट 6,22,000 करोड़, सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक। इसमें 1,22,000 करोड़ सेना के आधुनिकीकरण और 90,88,000 करोड़ संचालन और तैयारियों के लिए शामिल है। आत्मनिर्भर भारत ने भारत को रक्षा निर्माण में विश्व नेता बना दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल, HAL तेजस फाइटर जेट, INS विक्रांत और बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे स्वदेशी उत्पाद न केवल हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि दुनिया को भी प्रेरित करते हैं। हमारा भविष्य अत्याधुनिक तकनीकों में है। AI संचालित रक्षा सिस्टम, हाइपरसोनिक मिसाइलें और उन्नत ड्रोन। भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के मानक भी तय कर रहा है।